हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। मैं कविता त्रिपाठी अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए, आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कि छठ तिला एकादशी की व्रत कथा। क्योंकि एकादशी व्रत में, किसी भी व्रत में कथा का सुनना ज़रूरी होता है, सुनना या पढ़ना। और कथा पूरी ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कथा सुन आरोग्यता मिलती है और समस्त पापों का शमन होता है। करती हूँ। कथा कुछ इस प्रकार है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्यु लोक की सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह एक माह व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, परंतु उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों को धन तथा अन्न दान नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध तो कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न दान नहीं किया है। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे एक मृत्यु पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मृत पिंड के प्रभाव से उसे एक आत्मगृह मिला, परंतु अपने को वस्तुओं से शून्य पाया। वह मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से शून्य है। मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम उनसे छठ तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब ही द्वार खोलना। भगवान के वचन सुनकर वह अपने घर को गई और जब देव स्त्रियां आकर द्वार खुलवाने लगी, तब ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आए हैं तो छठ तिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। जब उसने छठ तिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया, तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार छठ तिला एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका घर धन्य धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्य को छठ तिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्य को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भक्तों, ये थी मेरे द्वारा सुनाई गई छठ तिला एकादशी की व्रत कथा। तिला एकादशी का व्रत हमें अवश्य ही करना चाहिए और व्रत कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए, क्योंकि हमें आरोग्यता प्राप्त होती है और हमारे समस्त पापों का शमन होता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो चलिए, मिलती हूँ, वीडियो के यहीं विश्राम देती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।